क्या आप जानते हैं गन्ने से कैसे चीनी बनती है? इतना बड़ा गन्ना होता है, उससे कैसे हम जूस निकाल के चीनी बनाते हैं। क्या चीनी में कोई केमिकल मिलाते हैं और कौन सा केमिकल मिलाते हैं? कैसे क्या पैकिंग होती है उसकी, और कैसे गन्ने की ट्रॉलियों को उतारा जाता है, और कैसे उसमें उसको काटा जाता है, कैसे क्या नहीं काटा जाता है, और उसमें क्या चूना मिलाया जाता है या नहीं चूना मिलाया जाता है, कैसे उसमें क्या पानी मिलाते हैं जूस निकालने के लिए, क्या यूज करते हैं, कैसा पानी मिलाते हैं, और कैसा जूस का कलर होता है और कैसे उसको साफ़ करते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरी देखें। देखिए, चूना भी मिलता है, तो वीडियो को पूरी देखें और समझें अच्छे से, और अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाएं, जिनको उनको पता लग सके कि चीनी कैसे बनती है। हो सकता है उनके मन में कुछ गलतफहमियां हो और नहीं जानते हो कि कैसे चीनी बनती है। कुछ लोग कहते हैं हड्डी का पाउडर मिलता है, तो क्या उसमें नमक भी मिलता है या नहीं नमक मिलता है चीनी में, तो वो भी आप देखिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद में एक लाइक करें और कमेंट भी कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो वीडियो में इस प्रारंभ करता हूँ, तो देखिए पूरी वीडियो और ध्यान से समझिए उसको। तो सबसे पहले आता है आपका केन सेक्शन। तो देखिए, ये जो इतनी भरी भरी ट्रॉलियाँ आती हैं, ये सेंटर से आती हैं और इनको क्या करा जाता है, पहले तोला जाता है। देखिए, पीछे जो ट्रॉली भरी हुई लगी हुई है वो सामने दिख रही है, उसको तोला जाएगा कांटे पे, और तोलने के बाद में इसको खाली किया जाता है। देखिए, आगे दिखाऊंगा कैसे खाली किया जाता है। और खाली करने के बाद इसको खाली ट्रॉली को तोलते हैं और दोनों को माइनस करके इसका वेट आ जाता है, गन्ना कितना है। अब गन्ना तोलने के बाद में जो भी आपके भरे भरे ट्रक होते हैं उसे कैरियर के पास में खड़ा कर दिया जाता है। और ये जो पंजा दिख रहा है इसे आप वो ग्रेप बोलते हैं। ये पंजा क्या करता है, धीरे धीरे टुकड़ों में क्या करता है, पूरे के पूरे ट्रक को लगभग 15 से 20 मिनट में ये खाली कर देता है। तो क्या करता है पंजा, एक पंजा जो है पूरे ट्रक में क्या करता है, धीरे से गन्ना भरेगा और भरने के बाद में ये कैरियर पे डाल देगा। ठीक है, और कैरियर क्या करता है, धीरे 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 चलता रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना 20 से 25 मिनट में खाली हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, कुछ छोटी छोटी ट्रॉलियाज आती हैं, छोटी छोटी ट्रॉली जो होती हैं उनमें जो है डायरेक्ट कैन कैरियर में डाल दिया जाता है। देखिए, सामने एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे छोटी सी ट्रॉली है, और इसको क्या करेंगे, एकदम ट्रॉली में डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो गन्ना, देखिए कैरियर जो धीरे धीरे चलता रहेगा। देखिए, ये गन्ना जो है कैरियर में भर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैरियर को चलाया जाएगा। है तरीका कि एक टिपलर होता है, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, पूरी पूरी गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है और आगे से चैन बांध दी जाती है, जिससे गाड़ी हमारी पलटे नहीं। और देखिए, आगे चैन बांध दी गई है, और देखिए ये पूरा का पूरा ट्रक ये पलट दिया जाएगा। और इसको धीरे धीरे पलटते रहेंगे और इसकी जो चैन है वो धीरे धीरे गन्ने को आगे ले जाती रहेगी। तो देखिए कैसे धीरे धीरे ट्रक को उठाया जा रहा है। आगे से हमने बांध रखा है ट्रक को, जिससे कि पूरा इसमें पलटे नहीं। तो देखिए, इसको साइड से भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ये पलटा जाता है। तो देखिए, ये साइड से देखिए आप, ये ट्रक को हमने उठा दिया है, और उठाने के बाद में ये गन्ना धीरे से, ये देखिए ये धीरे से सरकता हुआ ये दूसरे कैरियर पे गिर जाएगा। देखिए, ये इसमें क्या होता है कि हमें ट्रक को खाली करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब उपयोगी है, जिसमें कम समय में एक ट्रक को हम खाली कर देते हैं। और देखिए, ये जो गन्ना खाली होगा, और गन्ने खाली होने के बाद में इसको हम एक छोटे से कैरियर में ले जाके और इसको हम काटेंगे। ठीक है, ये जो बड़ा बड़ा गन्ना है इसको हम काटेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े गन्ने की चीनी कैसे बनती है, वो मैं आपको पूरी वही बताता हूँ। तो पहले इस गन्ने को काटा जाएगा। काटने के लिए आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे कटता है। देखिए, गन्ना पलट दिया, और ये गन्ना यहाँ से होते हुए इसको हम कैरियर में डाल देंगे। देखिए, ये देखिए ये कैरियर है और सामने पंजा लगा हुआ है। अगर ज़्यादा गन्ना हो जाता है तो सामने जो पंजा है वो उठा लेता है, जिससे हमारा क्या है, आगे जाम ना लगे। क्योंकि ज़्यादा होगा तो आगे जम जाएगा, जाम लग जाएगा तो हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एक दो तरीके आपको मैं देख लिया आपने कि बड़े बड़े ट्रकों को कैसे हम खाली करते हैं, और छोटे छोटे जो बैलगाड़ी आती हैं या छोटी छोटी ट्रॉली टाइप में आती हैं उनको हम कैसे खाली करते हैं। ठीक है,
अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। तो ये तो हमारे गन्ने का प्रोसेस होगा। अभी गन्ना कटेगा कैसे, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गन्ने को काटा जाता है और कैसे छोटे छोटे पार्ट में इससे कटेगा। तो देखिए ये जो गन्ना है ये हमारा कट रहा है, और कटेगा कैसे, देखिए यहाँ पर एक कटर लगा के रखते हैं। देखिए यह मैं बिल्कुल ये लाल लाल सा पाइप दिख रहा है, इसके पड़ोस में कटर लगा हुआ है। तो गन्ना देखिए ये जा रहा है, ये अंदर जा रहा है गन्ना, और यहाँ पे एक कटर लगा हुआ है। ठीक है, कटर में क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं, नाइफ जिसे बोलते हैं, वो घूमता रहता है कटर, और कटर घूमते घूमते इसको गन्ने को क्या होगा छोटे छोटे पार्ट में काटता रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए ये कटर है पहला वाला, इसमें नाइफ लगे हुए हैं, ये घूम रहा है, इसके अंदर गन्ना जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट में कट रहा है। इसके बाद में एक दूसरा कटर लगा दिया, ये वाला, ये और देखिए ये होता है फाइब्राइजर। देखिए ये छोटे छोटे बिल्कुल एकदम टुकड़ों में काट देता है। ठीक है, अभी आपको इसका बिल्कुल लाइव पास में से दिखाता हूँ। देखिए गन्ने को हमने बिल्कुल एकदम छोटे छोटे महीन महीन रेसे, जो उसके गन्ने के रेसे हैं, उसको एकदम अलग अलग कर लिया है। और इस गन्ने को हम अभी क्या है, इसमें जूस निकालेंगे। जूस निकालने के लिए देखिए इस गन्ने को अभी आगे ले जाया जा रहा है। देखिए ये कैरियर है, ये गन्ने को आगे ले जा रहा है, और ये गन्ने को आगे ले जाएगा, इसमें से हम जूस निकालते हैं। आपने बाहर मशीनों में देखा होगा कि पूरे पूरे गन्ने को डाल के जूस निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गन्ने को छोटे छोटे जो ये इसके सेल हैं, इसे सेल बोलते हैं, ये हम बिल्कुल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से बिल्कुल महीन महीन से इसके टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखा रहे हैं, इसको आगे ले जाएंगे हम, और आगे ले जाके इसमें से हमें जूस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जूस निकालने के लिए कितने बड़े बड़े रोलर लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपने गन्ने वाले के पास देखा होगा छोटे छोटा सा होता है, लेकिन अगर शुगर मिल में देखें बहुत बहुत बड़े बड़े हैवी रोलर लगे होते हैं, जो कि आपने हो सकता कभी ना देखे हों। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने हैवी रोलर यहाँ पर होते हैं। ठीक है कि आप ये भी सोचते होंगे कि मान लो अगर गन्ने में वो लोहा आ गया, ठीक है, या कुल्हाड़ी आ गई, या मान लो कुछ और प्लेट आ गई, उसका क्या होता है, वो तो रोलर में जाएगा तो रोलर टूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक सेपरेटर लगाते हैं, मतलब मैग्नेट लगा देते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमने गन्ना ऊपर से ले लिया, और ये गन्ना हमने बेल्ट पे ले लिया। बेल्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेल्ट। देखिए नीचे बेल्ट है, बेल्ट जो होती है रबड़ की होती है, और देखिए कितना महीन महीन हमने काट दिया है। ठीक है, और इसको हम ले जाएंगे मिल में। तो अगर यहाँ पर अगर लोहा आ गया तो उसको चिपकाने के लिए क्या होता है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे। देखिए ये ऊपर हमने बेल्ट के ऊपर चुंबक लगा दी, चुंबक मतलब मैग्नेट बोलते हैं। ये देखिए लोहा चिपका रहा है, जो भी कील है या फिर आपका छुरा है या कुल्हाड़ी जो भी आती है वो चिपकाती रहती है। तो इससे क्या रहता है कि अगर चिपकाएगी नहीं तो ये उसमें चली जाएगी, रोलर में चली जाएगी। बड़े हैवी रोलर होते हैं, तो वो क्या करेगा, उसके दांत को, रोलर के दांत को ख़राब कर देगा, और ख़राब कर देगा फिर वो जूस हमारा सही तरीके से निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं हम एक चुंबक, जिसे मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना सारा लोहा इसमें चिपका हुआ, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सारा लोहा चिपका हुआ है, तो ऐसे लोहा चिपक जाता है। ठीक है, अभी आगे देखिए। तो केन के बाद अब आ जाइए आप मिल सेक्शन, जहाँ जूस निकलता है। ठीक है, इसके बाद में ये हमने ऊपर से एक मिल में ये गन्ना जा रहा है, और ये गन्ना को हम जो रोलर हैं, बड़े बड़े हैवी रोलर दिखाता हूँ आपको मैं अभी। देखिए जो रोलर चल रहे हैं आगे आपको दिखाऊंगा, ये क्या करते हैं, गन्ने को दबाते हैं। गन्ने को दबाने के बाद में जो कटा हुआ गन्ना जिस है, उससे क्या हमारा जूस निकलता है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे गन्ना आता रहता है, इससे हमें दिखाई देता रहता है। अगर ज़्यादा भर जाएगा तो इसमें जाम लग जाएगा, तो इसके लिए हम शीशा लगा के रखते हैं, जिससे हमें पता लगता रहे कि इसमें गन्ना आ रहा है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है, ये देखिए ये हमारा गन्ना इस दो रोलर के बीच में होके निकल रहा है बाहर को, और इससे हमारा जूस निकल जा रहा है नीचे साइड में। ठीक है, देखिए वो अंदर दिख रहा है आपको, ये जो गन्ना दब रहा है तो उससे जूस निकल रहा है, और उस जूस को हम नीचे ले लेते हैं और उसको हम फिर इकट्ठा कर लेते हैं। अभी आपको आगे दिखाऊंगा और दिखाता हूँ कि कैसे। ये पहला मिल है, इसमें कई सारे रोलर होते हैं, 4-5 रोलर लगा लेते हैं। ठीक है, और वो जो गन्ना जूस निकलने के बाद में क्या करते हैं, हम उस जूस को इस छन्नी में छानते हैं। देखिए वो जूस गिर रहा है, और एक इसमें एक छेद टाइप की छन्नी होती है, जिससे क्या रहता है, छोटे छोटे अगर ये कण आ जाते हैं बगास का, ये जो देखिए आप
तो इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और इसको दोबारा हम इसी कैरियर में भेज देते हैं, जिससे कि बचा हुआ जूस इसमें से दोबारा हम निकाला जा सके। ठीक है, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी छन्नियाँ लगी होती है जो जूस को छानती हैं। ये देखिए दो दो लगी हुई हैं, जिसमें एक चला के रखी हुई है, दूसरी हमने बंद कर रखी है। अगर मान लो बाई चांस एक ख़राब हो जाती है तो दूसरे को हम चला लेंगे, जिससे हमारा पूरा मिल चलता रहेगा। ठीक है, अभी आपको और दिखाते हैं, आगे देखिए आप लोग। देखिए ये जो हम मिला रहे हैं, ये देखिए ये हम जूस मिलाते हैं, गरम गरम होता है। ठीक है, मतलब आगे जो मिलों से जूस निकलता है इसमें मिला देते हैं। और ये मिलाते क्यों है, इसलिए कि जिससे हमारा जो देखिए दबने के बाद में जो गन्ना दो रोलर के बीच में दबता है, फिर क्या करता है, ये जो सूख जाता है तो इसमें जो हमारा कुछ जूस रह जाता है, उस जूस को हमें मुलायम, मतलब इसको हमें निकालना पड़ता है। तो जो ये गन्ना सूखा हुआ है इसमें हम जूस मिला देते हैं तो ये और मुलायम हो जाता है। और मुलायम होने के बाद में इसको दोबारा दूसरे मिल में ले जाते हैं। देखिए दूसरे मिल में ले आए हैं और इसके दूसरे मिल में फिर दबाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम पानी लगाते हैं, गर्म पानी लगाते हैं। और गर्म पानी क्या करता है, जैसे आप दाल को भिगो दें गर्म पानी में तो जल्दी फूल जाती है, तो वैसे ही, या चावल को भिगो देते हैं तो फूल जाती है, तो वैसे ही इसमें हम गर्म पानी लगाते हैं। तो ये जो हमारी जो ये गन्ने में मान लो थोड़ा बहुत भी जूस होगा तो उसमें जूस वाटर क्या होगा, मतलब मिल जाएगा। और ये जो छोटे छोटे फाइबर जो सेल हैं जिसे बोलते हैं, ये हमारे फूल जाएंगे। फूलने के बाद में इसको हम दोबारा दबाएंगे दो रोलर के बीच में, और दबाने के बाद में क्या होगा, इससे और जूस निकल जाएगा। तो हमारा जो मेन पर्पज़ रहता है कि हमें पूरा पूरा जूस निकालना होता है, अधिकतर से ज़्यादा जूस हमारा कितना निकल जाए। ठीक है, अब ये जूस निकलने के बाद में देखिए इसको हम क्या करते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे जूस निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ तक देखिए मिल सेक्शन होता है ये, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका मेन काम होता है कि जूस निकालना। ठीक है, जूस निकालने के बाद में ये जो बच्ची है इसे बोलते हैं खोई। ठीक है, खोई बोलते हैं या बगास बोलते हैं, आपने देखी होगी। छोटे छोटे कोल्हू हैं उन पे बगास बड़ी बड़ी होती, पूरा पूरा गन्ना ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो होती देखिए बगास इस टाइप में होती है। और इस बगास से क्या हम बॉयलर चलाते हैं, मतलब बॉयलर चलाते हैं। और बॉयलर से हमारी क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसको हम क्या करते हैं फैक्ट्री में यूज करते हैं, या फिर हम बाज़ार में सरकार को बेच देते हैं। ठीक है, और बॉयलर से हम बनाते हैं स्टीम। और यहाँ पर जितनी भी इस जूस को गर्म किया जाता है आगे, उसके लिए हमें क्या स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्टीम से ही हम यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद में जूस को हम गर्म करते हैं, गाढ़ा करते हैं और पानी को इवेपोरेट मतलब उड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, हम स्टीम का ही यूज करते हैं। और स्टीम से ही हम जितनी भी जूस को हम उबालते हैं, उबालने के बाद उसको एकदम गाढ़ा कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे जूस निकल रहा है, और जूस में क्या है, झाग सी बन रही है। और इसका जो रंग है वो हल्का हरा हरा रहता है, आपने देखा होगा बाज़ारों में जूस निकलते हुए। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, उसमें छिला हुआ होता है और धुला भी होता है, तो उसका कलर अलग होता है। और इसका कलर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये धुला हुआ नहीं है और साफ़ भी नहीं, हल्की फुल्की मिट्टी भी आती रहती है। और अब देखिए इतनी सारी मिट्टी आती है, पत्ती आती हैं, उसको हमें साफ़ भी करना पड़ता है। तो साफ़ करने के लिए देखिए कैसा क्या प्रोसेस होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जूस का रंग कैसा है यहाँ पर। और इस जूस को हम क्या करते हैं, टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ टैंक में इकट्ठा कैसे करते हैं। देखिए बड़ा टैंक है, देखिए इसमें देखिए ऊपर झाग सी बनी हुई है, इसमें सारा जूस हम इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा करने के बाद में इस जूस से हम चीनी बनाएंगे। ठीक है, तो इस जूस से कैसे चीनी बनती है अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी पास से देखिए कितनी सी गंदगी भी रहती है, इसको हमें बिल्कुल साफ़ करना होता है। ये गंदगी है ऊपर, और ये देखिए ये कलर है जूस का। ठीक है, इसको हम बिल्कुल एकदम साफ़ करेंगे। ठीक है, तो साफ़ करने से पहले क्या करते हैं, जूस को हम गर्म करते हैं। देखिए गर्म करने के लिए इस टाइप से हीटर लगे होते हैं, जूस हीटर इन्हें बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर ट्यूब होती है। ठीक है, छोटी छोटी पाइप पड़े होते हैं। पाइप के अंदर क्या करते हैं, हम जूस को फ्लो करते हैं, और बाहर से चारों तरफ, पाइप के चारों तरफ से हम क्या लगाते हैं, स्टीम लगाते हैं। ठीक है, तो स्टीम से हमारा जूस क्या होता है, खौलता है और गर्म होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आप कोई भी चीज़ गर्म करते हैं जैसे, तो उसमें जो भी गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है और उसको हम छान लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें भी हम गर्म करते हैं जूस को गर्म करने से क्या होता है, मान लो गंदगी कोई ऐसी है जो पिघलने वाली हो, तो वो पिघल जाएगी और जूस के साथ में मिक्सअप होकर ऊपर आ जाएगी।
ठीक है। अब देखिए जूस को गर्म करने के बाद में हम देखिए लगभग ये मान चलो 70 डिग्री तक अब जूस को गर्म करते हैं। अब जूस को गर्म करने के बाद में हम इसमें क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। अब देखिए ये चूना है, देखिए इस टाइप से घोल बनाते हैं चूने का गर्म पानी से, और इस चूने को हम जूस में मिलाते हैं। तो जूस में इसलिए मिलाते हैं, आपने देखा होगा कि जब पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के लिए हमें क्या जो एकदम नींबू मिलाना पड़ता है। तो नींबू मिलाते ही आपने देखा होगा पनीर में क्या होता है, पानी एकदम अलग हो जाता है और बाकी पनीर अलग हो जाता है। वैसे ही चूने का काम है, चूना मिलने के बाद में क्या होगा, एकदम जूस में जितनी भी गंदगी है वो अलग हो जाएगी, और जो बिल्कुल एकदम जूस है जिससे हम चीनी बनाएंगे वो अलग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा कि पनीर को तो हम छान लेते हैं छोटी छोटी छन्नियों में, तो अगर इसमें गंदगी अगर अलग हो जाएगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए ये SRT बोलते हैं, शॉर्ट रिटेंशन टाइम, या फिर रैपिडोर, इसे क्लैरिफायर बोलते हैं। अब क्लैरिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जूस को अलग करता है और गंदगी को अलग कर देता है। तो देखिए आपको मैं शीशे में दिखा रहा हूँ, इसके अंदर देखिए कैसी गंदगी है जो तैर रही है, और ये गंदगी क्या नीचे बैठ जाएगी और ऊपर ऊपर हमारा जो बिल्कुल एकदम जूस है वो तैरता रहेगा। उस जूस को हम निकाल लेंगे और उस जूस से हम चीनी बना देंगे, और जो गंदगी है इससे हम क्या बनाएंगे, प्रेस मड बनाएंगे। प्रेस मड मतलब जिसे बोलते हैं हम मिट्टी बनाते हैं, फ़िल्टर केक जिसे बोलते हैं, और वो हम खेतों में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे जूस को अलग किया कर रहे हैं और कैसे जो गंदा जूस है उसको अलग कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या होता है, देखिए हमने जो बताया था आपको गंदगी होती है, वो गंदगी को हम ऐसे एकदम इसमें वैक्यूम फ़िल्टर में चिपका के इसको हम क्या करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी बगास भी मिलाते हैं, जो बगास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिससे हमारी मोटी हो जाए। और इस मिट्टी को हम ट्रक में भरने के बाद में हम क्या है मतलब किसानों को दे देते हैं, या फिर जिसको ज़रूरत है वो ले जाके अपने खेतों में डाल देता है। अब इसके बाद में जो हमारे पास में जो जूस बना है, क्लियर जूस है, इसको हम गर्म करेंगे, मतलब उबालेंगे, इतना उबालेंगे कि जिसमें जितना सारा का सारा पानी निकल जाए। देखिए इसमें सामने इसमें उबलेगा जूस। ये जो बॉडी होती है इसमें भी ट्यूब होती है, और इसमें भी हम क्या लगाते हैं, स्टीम लगाते हैं। स्टीम के थ्रू जैसे 4 बॉडी हैं, तो एक में उबलेगा, फिर दूसरे में उबलेगा, फिर तीसरे में उबलेगा। देखिए ये उबल रहा है जूस, और उबलने के बाद में इसमें जितना भी पानी है वो उसको उड़ा दिया जाता है, और उड़ाने के बाद में ये बिल्कुल एकदम गाढ़ा गाढ़ा सिरप टाइप में हो जाता है। देखिए जूस उबल रहा है कितनी तेज़ी से। तो अभी जूस उबल गया, पानी उबल गया। अब हम इसमें दाने बनाएंगे, और दाने बनाने के लिए हम पैन का यूज करते हैं। पैन भी एकदम बिल्कुल वैसी ही बॉडी होती है जैसी मैंने अभी दिखाई है जूस उबालने के लिए। तो इसको समय समय पे चेक करते रहते हैं, देखिए दाने बने या नहीं बने। आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए दाने आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे अभी बने हुए हैं दाने। ठीक है। तो अभी ये छोटे छोटे बने, अभी इसको और गर्म करेंगे और पकाएंगे। पकाने के बाद में फिर हम देखेंगे कि दाने कितने बड़े हुए हैं। ये देखिए माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस टाइप से चीनी के दाने होते हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं हम लोग। देखिए कैसे ये पता लगते हैं कि हमारे दाने बन रहे हैं। ये चीनी के दाने बन रहे हैं, छोटे छोटे हैं अभी। इनको हम अभी और बड़ा करेंगे गर्म करने के बाद में। देखिए हम दाने बना चुके हैं। इसमें देखिए ये दाने छोटे छोटे आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हल्के हल्के दिख रहे होंगे। अभी इन दानों को हमें अलग करना पड़ेगा, और जो इसके अंदर मीठापन है वो अलग करना पड़ेगा, जिसे हम मोलासिस बोलते हैं। और मोलासिस से हम क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। और चीनी के दाने हैं उनको हम अलग करते हैं। उनको अलग करने के लिए हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो मैं आपको मशीनें भी दिखाऊंगा अभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये हमने पकाने के बाद में हमारे पास में जो जूस था ऐसा आ गया है। इसमें दाने हमने बना रखे हैं। तो अभी आपको और आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ठीक है। और अब क्या करेंगे, मशीन में डालते हैं। इसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। देखिए ये जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं तो पानी अलग हो जाता है और कपड़े हमारे उसी में रह जाते हैं। तो सेम सिस्टम इसमें जाली लगी होती है मशीनों में, जैसे वॉशिंग मशीन में लगी होती है। देखिए तो अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल सक्शन जहाँ पर आपकी चीनी अलग हो रही है। तो इस सेक्शन में बड़ी बड़ी हैवी मोटर्स होती हैं, बड़ी हैवी मशीन होती हैं। एक बास्केट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डलिया बोलते हैं, डलिया होती है।
वो डलिया क्या करती है, मोटर के द्वारा घुमाई जाती है। अभी मैं आपको वो डलिया भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है डलिया, जैसे आपने वॉशिंग मशीन में देखा है कि बास्केट होती है, मतलब जिसमें कपड़े डालते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे पास में मोलासिस आया था जिसमें चीनी मतलब घुली हुई थी, काली काली चीज़ें दिखाया था मैंने, वो इसमें डाली जाती है, ठीक है। वो इसमें डालने के बाद में बहुत तेज़ी से घुमाई जाती है। तब तेज़ी से जब घुमाते हैं तो इसके चारों तरफ जो है वो चीनी जैसे चिपक जाती है, ठीक है। जब चीनी चिपक जाती है और उसके पास में जो काला काला बस्ता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ अंदर साइड में, देखिए वो साइडों में जो है चीनी चिपकी हुई है, ठीक है। जो वाइट वाइट सी नज़र आ रही है वो चीनी है, ठीक है। अभी मैं आपको रोकेगी तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको चीनी नीचे गिरते हुए। देखिए ये जो है ये चीनी गिर रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा, इसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। और मशीन से क्या होगा, चीनी नीचे गिर जाती। इस चीनी को हम पिघला लेते हैं। पिघलाते इसलिए क्योंकि हमें सफ़ेद चीनी बनानी है। अगर सफ़ेद चीनी नहीं बनानी होती है, पीली चीनी बनानी होती है, तो हम इसको पिघलाते नहीं हैं। पिघलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी मिलाना पड़ता है, गरम गरम पानी, ठीक है। तो इसका पास से आप व्यू देखिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार चीनी ये नीचे गिरती रहती है और एक साइड से हमारा मोलासिस निकलता रहता है। अभी आपको देखो मैं मोलासिस भी दिखाऊंगा कैसा होता है। काले काले रंग का होता है जिससे हम शराब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने चीनी दिखा दी, ठीक है। ये आपकी रॉ शुगर बोल सकते हैं इसे, ये रॉ। अब इस रॉ शुगर से हम बिल्कुल सफ़ेद चीनी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें दूसरे सेक्शन में जाना होगा और उस सेक्शन का नाम है आपका रिफाइनरी सेक्शन, ठीक है। और इस सेक्शन में देखिए जो हमारे पास चीनी आ रही थी, मतलब जो हमने पिघला रखी थी पानी मिला के, उस चीनी को यहाँ पर हम बड़ी बड़ी जो जाली होती है उसमें छान लेते हैं। ये जो यहाँ पर दिख रही जाली गोल गोल है, ये वाइब्रो स्क्रीन बोलते हैं, मतलब ये वाइब्रेट होती है। इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं तो वाइब्रेट होती, वाइब्रेट होने के बाद में ये छन जाती है। छनने के बाद में क्या रहती है, ऊपर ऊपर गंदगी हो जाती है, नीचे नीचे बिल्कुल एकदम क्लियर चीज़ चली जाती है, क्लियर आपका मेल्ट चला जाता है। तो आपको मैं अभी गंदगी दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जाली होती है, बिल्कुल महीन सी जाली, जैसे आप आटा छानने वाली छन्नी होती है उसी प्रकार की आपकी यहाँ पर जाली होती है, ठीक है। जैसे आटा छानते हैं वैसे जैसे आपका परथन अलग निकल जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पर गंदगी अलग निकल जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको गंदगी भी दिखाऊंगा। देखिए कितनी महीन महीन सी जो है गंदगी हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में नीचे से जो है रॉ शुगर आई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास में ये छना हुआ है इसको हम क्या करते हैं, दोबारा साफ़ करते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें हम जो होती और छोटी छोटी जो गंदगी जो जो बाहर निकल जाती है, मतलब झाग टाइप में होती है, वो तैरती हुई गंदगी वो और निकल जाती है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि चीनी चाय पत्ती में जब छानते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इसके झाग ऊपर निकल जाते हैं, बस मोटे मोटे कण ही बाहर हो जाते हैं। तो हमने छानने के बाद मोटे मोटे कण निकाल लिए। अब जो झाग वगैरह वगैरह रहेगी, छोटी छोटी गंदगी हो गई महीन महीन सी, वो हम इस प्रकार निकालते हैं, ठीक। अब देखिए ऊपर ऊपर गंदगी निकल गई, वो अलग हो गई, और नीचे हमारे पास में बिल्कुल एकदम साफ़ बिल्कुल क्लियर जूस आ गया, ठीक है। ये जो क्लियर मेल्ट है, जिसे हम जूस नहीं बोलते, मेल्ट बोलते हैं, ये क्लियर मेल्ट को हम क्या करेंगे, सफ़ेद चीनी बनाने के लिए यूज करेंगे। तो आपको हम परख नली में दिखा दे रहे हैं। अभी क्या है, इसे हमें बिल्कुल रिफ़ाइन नहीं किया, मतलब सफ़ेद नहीं किया, तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा पीला है। अब इस कलर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा। तो इतना रिमूव करेंगे कि हमें आर पार बिल्कुल जो है एकदम साफ़ दिखने लगे। तो साफ़ वाला देखिए ये ऐसा होता है, ठीक है। तो पीला और साफ़ आपको अभी मैं अंतर दिखाऊंगा कि पीला किस प्रकार होता है और आपका साफ़ किस प्रकार होता है। ये आपका साफ़ हो गया, ठीक है। तो देखिए अंदर से कितना एकदम जैसे चीनी आप अगर ग्लास में घोलते हो तो ऐसे साफ़ हो जाती है। इसके लिए हमारे पास में एक होता है MBF, मल्टी बेड फ़िल्टर। मल्टी बेड फ़िल्टर का मतलब होता है कि जैसे एक पहले ऊपर आपने छोटी बजरी रख दी, फिर नीचे बजरी रख दी, गिट्टी विट्टी रख दी, फिर इसके बाद नीचे आपने सैंड मतलब जो है रेता डाल दी। अब जब आप ऊपर से क्या नाम, ऊपर से देखिए इनलेट दिखा रहा, ऊपर से जब आप मतलब इसको डालेंगे तो धीरे 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 सब में छनती हुई धीरे धीरे ये नीचे आ जाएगी। तो जितनी भी गंदगी है वो ऊपर ऊपर उसमें आपकी रेते में या फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उसमें जम जाएगी, और नीचे बिल्कुल आपके पास में क्या मिलेगा, क्लियर मेल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका बाद मल्टी चेक फ़िल्टर होते हैं। ये कई प्रकार के फ़िल्टर होते हैं, 1 2 3, इन सब में से हमें गुजारना पड़ता है, ठीक। इनमें से गुजारने के लिए हमारे पास में इसके अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो देखिए ये मल्टी चेक फ़िल्टर नंबर 1, 2, 3 हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 कई सारे होते हैं। इसके अंदर ये इस प्रकार के थैले लगे होते हैं, ठीक। इन थैलों में क्या होता है, अंदर जब आप क्लियर मेल्ट डालते हैं तो इन थैलों के बाहर से जो है आपका बिल्कुल एकदम क्लियर मेल्ट निकलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और गंदगी फिर इसके अंदर जमा हो जाती है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार के बैग आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपके चेक फ़िल्टर होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक सेक्शन होता है IER कॉलम होता है। इसमें देखिए इसमें हम जब छान लेते हैं, इस केमिकल मिलाते हैं तो इसमें छन जाता है और जो कलर है वो हमारा रिमूव हो जाता है, और कलर रिमूव होने के बाद में बिल्कुल वाइट सा हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम NaCl मिलाते हैं। NaCl क्या होता है, नमक का केमिकल होता है, नमक होता है। तो नमक मिलाते हैं सिर्फ जो हमारा IER है इसको चार्ज करने के लिए। चार्ज मतलब क्या है कि एक बार जो कलर जो है अलग कर देगा, तो फिर उसको दोबारा चार्ज करने के लिए NaCl मिलाया जाता है। और नमक मिलाने के बाद में इसको पानी से इतना धुला जाता है कि उसमें नमक की मात्रा लगभग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और फिर जो हमारे पास में जो पीला कलर का जो मेल्ट आता है उसको हम दोबारा इसमें रिएक्शन के लिए मतलब भेज देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेल्ट को छाना जा रहा है, साफ़ सफाई करी जा रही है। अब इसको हम दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ इसका कलर कैसा है और कैसा नहीं है। ये रीजेंट है, छोटी रेता टाइप में जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर CP मतलब कलर प्रेसिपिटेंट मिलाते हैं इसमें, जिससे हमारा जो पीला कलर है वो रिमूव हो जाता है। अब देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसी से हम चीनी बनाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा है जो जूस का कलर कैसा था, उसको जूस को हमने उबालने के बाद में मोटा किया, फिर दाने बनाए, फिर रॉ शुगर बनाई, फिर उसको पिघलाया, पिघलाने के बाद में उसको फिर छानने के बाद में देखिए कलर कैसा दोनों का, ठीक है। छानने के बाद फिर हमने क्या हुआ, गंदगी अलग करी। फिर अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद में ये कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपको ले चलते हैं रिफाइनरी पैन पे। पैन जैसा आपका रॉ का था वैसे आपका रिफाइनरी पैन का होता है। इसको हम दोबारा पैन में ले जाके फिर दाने बनाते हैं। तो देखिए आपको मैं दाने दिखा रहा हूँ, फाइनल चीनी देखिए, ये देखिए एकदम फाइनल दाने बने हुए हैं। लेकिन जैसे उसमें काला काला था, इसमें एकदम फाइनल सफ़ेद दिख रहे हैं। तो इन दानों को हम फिर से सेम सेंट्रीफ्यूगल मशीनों में ले जाएंगे और फिर हम इन दानों को अलग कर लेंगे। तो देखिए ये मैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन चलाए हुए हैं जैसे वो चलाई थी। इसमें एकदम सफ़ेद दाने अलग कर रहे हैं, और जो बचा हुआ है वो जिसे हम वो तो मोलासिस था, ये जो इसमें स्वीट वाटर जो है गर्म मीठा पानी, इसको हम दोबारा यूज कर लेंगे जो हम चीनी को बना रहे थे रॉ शुगर उसको पिघलाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट हाउस है ड्रायर हाउस जिसे बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर जो चीनी निकलती है बिल्कुल एकदम फाइनल शुगर जिसे बोलते हैं, और वो फाइनल शुगर ये जो इसे FBD बोलते हैं, ये छलनी जिसे बोल सकते हैं, इसमें भी छनती रहती है। इसमें क्या होता है, छोटे दाने अलग हो जाते हैं, बड़े दाने अलग हो जाते हैं, और जो धूल मिट्टी होती है इसकी चीनी की वो अलग हो जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ गिरते हुए, देखिए ये चीनी गिर रही है, एकदम फाइनल चीनी की है, वाइट शुगर है बिल्कुल एकदम वाइट। तो मैं अभी आपको आगे ले जा कर दिखाता हूँ तो इसका कैसे दाने होते हैं और कैसे ये अलग अलग हो रही है। छोटी चीनी अलग होगी आगे जाके, इसमें जितनी भी डस्ट है सारी छन जाएगी। फिर आगे जाके छोटी बड़ी ग्रेडर लगे होते हैं, वो ग्रेडिंग से छोटी बड़ी को अलग कर देंगे। तो देखिए आपको ये देखिए चीनी गिर रही है, ये चीनी गिरी है, ठीक है। देखिए कैसे चीनी है, इसमें छन्नी लगी हुई है। तो बहुत महीन छोटे इसमें छन जाएंगे पार्टिकल, और जो डस्ट है डस्ट भी अलग हो जाएगी। तो आगे देखते रहिए, ये देखिए चीनी है गिर रही है ऐसे, और ये आगे बढ़ती रहती है, और आगे बढ़ने के बाद में इसको हमें ग्रेडर में ले जाना पड़ता है। अभी देखते रहिए, देखिए कैसी चीनी है, ये बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो गई है। देखिए बिल्कुल एकदम दाने क्रिस्टल क्लियर हो गए। लेकिन अभी क्या है, इसमें छोटी बड़ी तो ये है, इसको हम ग्रेडर में ले जाएंगे। तो चीनी छन रही है और कैसे ये ग्रेडर में जा रही है, देखिए ये चीनी ग्रेडर में ऊपर पहुंच रही है ऐसे। और इस चीनी को हम अलग अलग करेंगे, आगे दिखाते हैं आपको मैं। ऊपर का भी थोड़ा सा हल्का सा व्यू आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आए अच्छे से कि कैसे चीनी को अलग किया जाएगा, ठीक है। ऊपर का नज़ारा आपको दिखाने के लिए ले चलते हैं। देखिए बेल्ट भी लगी होती है इस टाइप से, मतलब कई सारे ग्रेडर होते हैं और कई सारे सेक्शन होते हैं, तो उसमें से चीनी आती रहती है, जिससे क्या है। अब आपको ऊपर ले चलता हूँ, मैं आपको ग्रेडर दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये ग्रेडर है, इसमें वाइब्रेशन होते रहते हैं,
और इससे वाइब्रेशन होने के बाद में से अलग अलग छन्नियाँ लगी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा ऊपर बड़ी छन्नी, फिर नीचे बड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे छन्नियाँ लगी होती हैं। तो छन्नी में छन छन के साइज उनके अलग अलग गिरते रहते हैं। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये अलग साइज गिर रहा है, इसके पड़ोस में दूसरा साइज गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, अलग अलग साइज़ की चीनियाँ अलग अलग गिरती रहेंगी। फिर इसको पैक किया जाएगा। तो पैक करने के लिए देखिए ये अलग अलग साइज़ पैक होते हैं, और 50-50 किलो के जो चीनी के कट्टे हैं वो पूरे पैक कर दिए जाते हैं। देखिए कैसे पैकिंग होती है, फिर इसको सिल दिया जाता है। आगे सिलाई मशीन लगी हुई है, देखिए। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये पैकिंग हो रही है। और देखिए ये जो पैकिंग है कट्टे वाले, इन पे सारी प्रिंटिंग करने के बाद में इसको गिरा दिया जाता है। और गिराने के बाद में इसको बेल्ट के थ्रू आगे ले जाके इसको हम ट्रॉलियों में लाद लेते हैं और गोदाम में लगा देते हैं। देखिए कट्टा लगा दिया, अभी नहीं लगा, अब लगा दिया। और जैसे ये 50 किलो पे जाएगा, और 50 किलो पे जाते ही कट्टा ऑटोमेटिक गिर जाएगा और ये फिर से 0 पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक कट्टा हमने 50 किलो का पैक किया है। और यही हमारी जो चीनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, जो इसका यूज करके अपना पेयजल बनाती हैं, या मान लो पेप्सी बनाती हैं, कोका कोला बनाती हैं, या जिसमें अदर अदर मिठाइयों में यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया। देखिए ये कट्टे ले जा रहे हैं हम, इसमें अलग अलग साइज़ के अलग अलग बेल्ट लगी हुई है। तो जिस साइज़ का जो हमारी पैकिंग है वो अलग अलग में जाएगी। तो देखिए ये जा रहा है, देखिए वो उधर दूसरा साइज़ है चीनी का, वो कट्टा जा रहा है, और इस वाली बेल्ट पे दूसरा साइज़ जाएगा। और इसको हम ट्रैक्टर में लाद लेते हैं। देखिए ट्रैक्टर में लाद लिया, और ट्रैक्टर के में लादने के बाद में इसको हम गोदाम में लगा देते हैं। ठीक है, और जो बची हुई मान लो कोई चीनी मान लो ख़राब हो गई या बाई चांस कुछ हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, दोबारा इसको हम क्या करते हैं, पिघला लेते हैं। दोबारा पिघलाने के बाद में सेम प्रोसेस करते हैं, फिर रिफ़ाइन करके फिर दोबारा हम इसमें चीनी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लो ये ख़राब हो गई या मान लो कोई दिक्कत आ गई, तो इसको हमने दोबारा इसमें डाल लिया, और डालने के बाद में इसको हम दोबारा पिघला लिया, और ये बेल्ट के थ्रू जाएगी, वहाँ पे गर्म पानी मिलाएंगे। तो सेम प्रोसेस हमारा ये चलता रहता। तो ये है हम चीनी बनाने का पूरा प्रोसेस।